श्याम किचन तड़का की ओर से मेरे सभी दर्शकों दोस्तों को जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान, जय ओम हरिओम, जय त्रिलोकीनाथ। तो मैं ये 2022 की एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में 19 तारीख को है, वो सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो 19 तारीख को। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो नियम है, ज्यादा नियम मानना नहीं है, अच्छे से करना है, पूजा पाठ उपवास रहना है। और जैसे आप लोग रहते हो बताते भी हैं, पर मैं सरल उपाय सब करती हूँ। तो इसमें ये बताया गया है कि दसवीं एक दिन पहले दसवीं को आप एक समय भोजन करिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सात्विक भोजन करिए। सात्विक भोजन मतलब कि प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, ज्यादा तीखा मसाला, प्याज प्याज लहसुन बहुत वर्जित है। अब बाकी अच्छे से आप खाइए, और हो सके तो चावल ना खाइए। आप बहुत सी चीजें, दलिया खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, पराठा खा लीजिए, यदि कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो जैसा है वैसा है, बस सात्विक भोजन करिए। इसमें ये बताया गया है एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि से। और एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठिए, गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल, अब इतना गंगा जल तो रहता नहीं, आदमी चला जाए वहां क्या इलाहाबाद हरिद्वार पे सब कुछ नहीं जाता। गंगा जल घर पे है, आप जब नहाते हैं उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और उसमें स्नान करिए, और अच्छे शुद्ध वस्त्र, साफ वस्त्र धारण करिए, और फिर भगवान के पास आइए और संकल्प लीजिए कि आज हम एक सफला एकादशी का उपवास प्रभु करने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप तुलसी पत्ता रख के, जल रख के इतना संकल्प करिए कि हमारा उपवास अच्छे से पूर्ण हो, हम उसको अच्छे से कर सके प्रभु। तो इस तरह का संकल्प ले लिया। फिर हो गए साधारण, जैसे भगवान की, कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, जो भी पूजा आप करते हैं अपने घर में भगवान की स्थापित किए हैं, पूजा करिए, आरती करिए, भोग चढ़ाइए, भोग में भोग चढ़ाइए। और ये क्या बोलते हैं, तुलसी की मंजरी चढ़ती है विष्णु भगवान में, एकादशी को मंजरी चढ़ती है, और तुलसी पत्ता उनमें चढ़ाते हैं, भोग में रखते हैं। बिना तुलसी का भगवान भोग नहीं लगाते। वो तो आपने पढ़ा होगा, तुलसी विवाह सब में दिया हुआ, सब में दिया है। तो बिना तुलसी का भोग भगवान नहीं लेते, ना कृष्ण भगवान ना विष्णु भगवान, कोई भी इनके होता। इसलिए अच्छे से भोग लगाइए। फिर जो कोई है, जैसे बीमार है, कुछ भी है, उतना उपवास नहीं कर सकते हैं, तो आप हम चाय वगैरह पीते रहिए, और दोपहर में कुछ भी फल फूल खा लीजिए। नहीं है तो अन्न तो खाना नहीं है ना, अन्न मत खाइए, फल फूल खाइए। और 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं। फिर रात में फिर आरती करिए, पूजा करिए, फिर भगवान को वही भोग लगा के वही आप भी ले लीजिए प्रसाद भगवान का जो मिला है, तो ये करिए। अब फिर दूसरे दिन इसका पारण का नियम बहुत होता है। यदि एकादशी पूरी है, करना है, तो उसका पारण का नियम भी रहता है। तो उस समय जो नियम निर्धारित है, समय निर्धारित है, टाइम, तो उस टाइम पे आप उसका पारण जरूर कर लीजिए। तो सुबह द्वादशी 20 तारीख को हो रही है, पड़ रही है, 19 को एकादशी, सफला एकादशी। अब इसको द्वादशी है तो पारण होगा। तो सुबह उठिए, अपना वही स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करिए, और उसमें सीधा निकाल दीजिए। आज यदि कोई पंडित वंडित कौन आजकल मिलता है खिलाने को, तो कोई मिले तो दे दीजिए, नहीं तो चावल जरूर दान करना चाहिए द्वादश के दिन। तो चावल कोई नहीं आया है तो हम तो गौ को दे देते हैं, हम तो गौ को खिला देते हैं, उसी में गुड़ रख के चावल रख के खिला दिया। और फिर अपना पारण करिए। तो पारण में तो देखिए, इस बार का पारण का टाइम है 7:25 से शुरू होगा, तो 9:25 तक है। इस बीच में आपको अपना वो पारण कर लेना है ना। तो उसमें नहीं है कुछ, तो आप अपना पूजा जब कर ली तो जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, जल लीजिए वही भगवान के, और तुलसी पत्ता रख के कि हे प्रभु, हमारा एकादशी का उपास मेरा पूरा हुआ, अब मैं पारण कर रही हूँ, हे प्रभु ये करिए। तो उसी में पारण हो जाता। अब फिर ये बताया गया कि द्वादश को भी एक टाइम मतलब अन्न खाना चाहिए। फिर जब सूर रहते हुए एक ही टाइम अन्न खाते हैं, तो ये तो मेरी सास भी ऐसा नियम करती थी, तो वही मैं भी उनके कहे अनुसार चल रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह नाश्ते में साबूदाना खिचड़ी बना लिया, उपास का नमक डाला और उसको कर लिया, तो अन्न पे नहीं आता है।
आलू वगैरह डाल के बना लिया। और फिर दोपहर में भोजन पूरा खाते हैं, वो भी सात्विक भोजन होना चाहिए। प्याज लहसुन ना डालिए, आप कोशिश ये करिए। वैसे प्याज लहसुन तो हमेशा के लिए, जो गीता है भागवत है सब में प्याज लहसुन वर्जित है। पर अब आज ये कलयुग है, इतना कोई नहीं मान सकेगा ना करेगा। तो ऐसा काम भी करना चाहिए कि जो सामने वाले को तकलीफ ना पहुंचे। अब हमारे बाल बच्चे हो कभी नहीं मानेंगे, वो तो करेंगे ही। तो मैं तो ऐसा नियम करती हूँ कि मेरे को अपना जो नियम पालन करना तो अपने में करती हूँ, अपने शरीर पे मन से जो मुझे करना है। मैं अपनी बहू को भी बोल देती, बेटी को भी, तुम लोग करो, बट हमको ना बांधो, हमको करने दो जो हमको करना, जिसमें हमको संतोष मिलता, हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम वही काम करेंगे बेटा। अपनी दोनों बेटियों को बोल देते हैं, बहू को भी और बेटी को भी। तो वो लोग मान जाते हैं। फिर वही भोजन करिए आप। फिर रात में भोजन करिए। दो बीच में आपको भूख लगती, फल फूल केला सेब कितना तो है, भगवान दिया है तो खा लो, इतना भूख भी नहीं लगती। तो इस तरह का एकादशी का, इसकी एकादशी की कथा भी है। तो इसमें कथा में ये बताया गया है कि एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। तो बड़ा पुत्र बड़ा भ्रष्ट आचरण वाला था, दारू मदिरा सब कुछ करे और एकादशी का भी ना माने। उनके पिताजी राजा जो है तो बहुत मानता था। तो वो उसने अपने पुत्र को नाराज होके अपने राज्य से निकाल दिया, बाहर कर दिया कि जाओ, देश निकाला दीदी। तो वो पुत्र चला गया, जंगल में रहने लगा। अब वो परेशान, कुछ खाने को ना मिले कुछ भी। तो एक दिन कुछ फल फूल ऐसे खाते रहा है, और एक दिन जो है तो कुछ भी नहीं मिला उसको। उस दिन एकादशी थी, है ना। तो उस दिन आधा दिन तो बीत गया उसका, मतलब पूरा दिन बीत गया, फिर आधी रात बीत गई। फिर वो देखता कि ये ऐसा है, तो फिर भूखा रहा। इसके में भगवान उसके ऊपर खुश है कि आज एकादशी है, इसका एकादशी का व्रत पूरा हुआ, इसका जो भी ये बुरे कर्म किया था इसका सब नष्ट वो हो गया है। अब इसको ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान ने उसको सपने में बोला कि तुम ऐसा करो कि एकादशी का उपवास कर लेना, आज एकादशी है और आज की एकादशी तुम्हारी पूरी हुई, तुमने पूरा कर लिया, तुमको कुछ नहीं मिला खाने को, तुम्हारा पूरा हो गया पूरे। यही एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना गया। तो वो फिर अच्छा हो गया, फिर अपने घर को चला गया। उसके पिताजी जो है उसको स्वीकार कर लिए। तो यही है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है एकादशी का। साल में 24 एकादशी होती है। जब मलमास बढ़ता है तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, 26 एकादशी होती है। और सभी एकादशियों में अलग अलग इनका सब कुछ है, बताया गया है, जो महत्व बताया गया, नाम बताया गया है, ये सभी एकादशियों का अलग अलग। तो बस इतना एकादशी के, सफला एकादशी के बारे में मैं इतना बताना चाहती हूँ। आप लोग चाहे तो नियम कर सकते हैं पालन। मैं इस वीडियो को डालने वाली हूँ, कल मेरी एकादशी है। बस जय श्री कृष्ण, जय मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय भगवान।